हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 9th क्लास है। कल की क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। आई होप आप सब ने कर लिया होगा। फिर भी देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। यहाँ पे देखो, ए ने लागत मूल्य के 1/5 भाग लाभ कमाते हुए बी को वस्तु बेच दी। तो यहाँ पे देखो, 3 जगह वस्तु का लेन देन हुआ है, ए को, बी को और सी को। तो लास्ट पहले देखो, ए ने क्या किया है, 1/5 भाग लाभ कमाया है ना। बी ने क्या किया है, बी ने 20% लाभ कमाया है। सी ने क्या किया है, सी ने 600 रुपए में बेचा है, लेकिन लागत मूल्य पर कितनी हानि की है, 1/6 हानि। तो यहाँ पे देखो, और सी के रुपए दिए हैं, तो सबसे पहले हम सी का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। सी का विक्रय मूल्य कितना दे दिया, 600 रुपए, है ना। और यहाँ पे क्या दिया है कि जो सी को उसकी लागत मूल्य है, यानी कि जो सी का क्रय मूल्य है उसका 1/6 उसको हानि हुई है। यानी कि अगर उसका क्रय मूल्य 6 है तो 1 की उसको हानि हुई है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5। क्रय मूल्य माइनस हानि, विक्रय मूल्य। अब ये 600 रुपए हैं, ये कितने के बराबर हैं, 5 के बराबर, क्योंकि हमें उसका निकालना है क्रय मूल्य सी का। तो यहाँ पे देखो, 605 के बराबर, तो 600/5, क्रय मूल्य कितना, 6। 6 निकालेंगे तो गुणा 6, 5 से कितना कट जाएगा, 120 पे। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा सी का, 720 रुपए। तो यहाँ पे देखो, हमारा सी का क्रय मूल्य क्या आ गया, 720। ये था सबका विक्रय मूल्य। अब हम निकालेंगे सबका क्रय मूल्य, क्योंकि सबका हमसे क्रय मूल्य पूछा है एक। सी का क्रय मूल्य आ गया यहाँ से 720 रुपया। अब ये 720 देखो, बी ने 20% लाभ कमाया है, तो विक्रय मूल्य कितना, 120%, है ना। और इस 120 के बदले बेचा कितने में, 720 में, क्योंकि जो बी का विक्रय मूल्य है वही तो सी का क्रय मूल्य है, क्योंकि बी ने सी को बेचा है। तो यहाँ पे देखो, 720 रुपए कितने के बराबर, 120 रुपए के बराबर। क्रय मूल्य गुणा 100 कितना चला जाएगा, 6 पे। तो बी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपए। तो बी का क्रय मूल्य क्या आ गया, 600। स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ए ने क्या किया, 1/5 भाग लाभ कमाते हुए, यानी कि अगर उसका क्रय मूल्य 5 है तो लाभ कितना कमाया, 1 का। यानी कि विक्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, 6। और 6 के बराबर विक्रय मूल्य 600, तो कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, 5। तो 600/6 गुणा 5 कितना आ गया, 500। तो ए का क्रय मूल्य क्या आ गया, 500 रुपए। और हमसे पूछा क्या था, ए का क्रय मूल्य, तो ए का क्रय मूल्य आ गया 500। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यक्ति 2160 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु को वह 15% लाभ पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे पे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। तो देखो, ऐसे सेम क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी करे। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, एलिगेशन मेथड से। ए बी, ए पे लाभ 15% का तो 115, बी पे हानि 9% की तो 91%। यहाँ दोनों को मिला के 100 में, क्योंकि न लाभ हुआ न हानि। एलिगेशन मेथड लगा देंगे, 115 माइनस 100 15, 100 माइनस 91 9, तो 3:5 में आ गई हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, टोटल वैल्यू कितनी दे दी, 2160। तो 2160 कितने अनुपात के बदले है, 8 अनुपात के बदले। अब देखो, निकालना क्या है, हानि पर बेची गई वस्तु, हानि पे बेची है बी, तो बी का अनुपात कितना है, 5, तो गुणा 5। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 7 56, 0 गुणा करेंगे 5 7 35, 3
5 दूनी 10 और 3 13, तो कितना आ गया 1350 रुपये आ गया बी का क्रय मूल्य। तो बी इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, 150 से 300 के बीच की मूल्य में किताबें खरीदी जा सकती हैं। देखो किताबों का क्रय मूल्य कितना दे दिया 150 से 300 के बीच में, कि 150 से 300 तक हम किताबें खरीद सकते हैं। आगे क्या दे दिया विक्रय मूल्य 250 से 300 के बीच में, विक्रय मूल्य क्या दे दिया 250 से 350 के बीच में 350। अब क्या पूछ लिया कि 15 किताबों पर अधिकतम कितना लाभ कमा सकते हैं। जहां पे हमें अधिकतम दिख गया तो यहाँ पे देखो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम मूल्य पे खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा विक्रय मूल्य पर बेचेंगे। तो यहाँ पे मान लो 15 किताबें खरीदी कितने में 150 के हिसाब से, बेच दी कितनी 350 के हिसाब से। एक किताब पे कितना लाभ कमा सकते हैं मैक्सिमम 150 और 350 का अंतर 200 रुपए का। देखो यहां से देखो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है तो क्या करेंगे, कम से कम क्रय मूल्य पे खरीदेंगे। तो यहाँ पे कम से कम क्रय मूल्य कितना 150 रुपए और ज्यादा से ज्यादा विक्रय मूल्य पे बेचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा विक्रय मूल्य कितना है 350, दोनों का अंतर 200 का। कितनी किताबों का लेन देन करना है 15 का। तो 15 पे हमें अगर एक किताब पे 200 रुपए बचाएंगे तो 15 पे कितना हो जाएगा 3000 रुपए। तो हमारा आंसर आ गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, गलत तौल का प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो मान लो 100% कोई भी चीज थी है ना, उसमें ने 10% का लाभ कमा लिया तो उसका जो लाभ वहीं पे कितना हो गया विक्रय मूल्य, उसका जो क्रय मूल्य है वही उसका 110% यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। जैसे क्या होता है कि मान लो कोई खेती कर रहा है कोई किसान, उसने अपनी वस्तु को बोल दिया कि मेरा मिनिमम प्राइस है वो 5 रुपए है, लेकिन हम बीच में जैसे कोई व्यापारी है उसने बोला कि तू उसको 6 रुपए के हिसाब से बेच दे और जो बीच में पैसे बचेंगे वो मेरे, तो वहां पे उसने लाभ कितना कमा लिया 10% का। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 5 और 6 का, लेकिन यहाँ पे दुकानदार का लाभ हो गया 110%। इस 110 पे उसने दोबारा लाभ कितना कमा लिया 10% का लाभ और कमा लिया। तो अब दुकानदार का लाभ कितना हो जाएगा गुणा 110 बटा 100, तो टोटल लाभ दुकानदार ने कितना कमा लिया 100 मान लो क्रय मूल्य था, अब होगी 121, तो टोटल लाभ उसका कितना आ गया 21% का। ठीक है, हमारा आंसर यहां से आ गया 21%। लेकिन एक चीज देखिए, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले कि लाभ पे लाभ है, लाभ पर लाभ, पहले 10% लाभ उसके बाद भी 10% लाभ और, तो जब भी हमें लाभ पे लाभ हो तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी, पहला लाभ प्लस दूसरा लाभ प्लस ए बी बटा 100, ये हमारा हमेशा आंसर रहेगा। ठीक है, ए प्लस बी और ए बी प्लस कितना आ गया हमारा लाभ ए प्लस बी और प्लस में ए बी बटा 100 के बराबर हमारा कुल लाभ आ जाएगा। यहाँ पे अगर 15 दे रखा होता और यहाँ पे 20 दे रखा होता तो हम कैसे करते 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणा 20 बटा 100, 5 पे कट जाता, 5 से 3 पे कट जाता, तो हमारा जो कुल लाभ है वो कितना आ जाता 35 प्लस 3 38। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जब भी लाभ पे लाभ दे रखा हो तो दोनों लाभ को ऐड कर देंगे, दोनों की गुणा बटा 100 और ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने 1920 रुपए में 2 वस्तु खरीदी, वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर
तथा दूसरी वस्तु को 6.66% पे हानि पर बेच देता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो मान लो एक वस्तु है x, एक है y। पहली वस्तु बेची 20% लाभ पे, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 120%, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य समान दिए हैं तो हमने विक्रय मूल्य ही निकाला सीधा। विक्रय मूल्य 20%, लाभ के बदले कितना हो जाएगा 120 गुणा, यहाँ पे देखो 6.26 को कैसे लिख सकते हैं, 6 सही 2/3, 6 तिया 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा 20/3। 100 में से घटा लेंगे क्योंकि हानि हुई है, तो 20/3 कितना आ जाएगा 280/3%। तो y का 280/3% बराबर है आपस में, क्योंकि यहाँ पे देखो 6.66% की हानि हुई है। पॉइंट को हटाएंगे तो इसको मिश्रित भिन्न में ले आए तो 6 सही 2/3 आ गया, कितना आ गया 20/3। तो 20/3% को 100 में से घटाएंगे क्योंकि हानि होती है तो हानि को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे 10 होता तो सीधा 90 लिख देते हैं, यहाँ पे घटाया 300 - 20 280/3, तो y का 280/3% और x का 120% बराबर है। 3 को इधर लाके गुणा करेंगे तो देखो 0 से 0 कट गई, 4 से काटा 3 पे, 4 सत्ते 28, 3 इधर आ जाएगा तो 9x बराबर है 7y, तो x बटा y बराबर है 7/9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 अनुपात में, y की वैल्यू आ गई 9। टोटल वैल्यू हमें रुपयों में कितनी दे दी 1920। तो अब देखो 1920 बटा टोटल अमाउंट 16, क्योंकि अनुपात में वैल्यू है 16। पूछा क्या है हानि पर बेची गई वस्तु, तो हानि पे हमने किसको बेचा है y को, तो y को करेंगे तो गुणा 9, 16 से काटेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा 12 निम्मे 108, तो 1080 रुपये आ गया हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। फोर्थ इज दी राइट ऑप्शन। ए ने बी को और बी ने सी को, देखो ए का मान लो क्रय मूल्य था 100, ए ने विक्रय मूल्य में कितना बेचा 19% हानि पे तो 81% पे, तो बी का क्रय मूल्य कितना आ गया 81, और बी ने सी को किस हिसाब से बेची है, ए को 17% का लाभ होता तो ए का क्रय मूल्य 100, तो बी का क्रय मूल्य कितना है 117%, तो बी का जो कुल लाभ है वो कितना आ गया, कितना हो जाएगा 36% का। ये 36% का लाभ उसने अपने क्रय मूल्य पे कमाया, क्रय मूल्य कितना था 81 गुणा 100, सीधा परसेंटेज में निकाला, 9 चौके 36, 9 निम्मे 81, तो कितना आ गया 400/9, जो हमारा होता है 44.44%। देखो इसमें हमारा एक व्यक्ति एक सामान खरीदते तथा बेचते समय 5% लाभ कमाता है तो उसका कुल लाभ ज्ञात करो। जो पीछे सवाल किया कि 10% लाभ खरीदते समय और 10% लाभ बेचते समय करता है, तो वही सेम क्वेश्चन है। खरीदते समय यहाँ पे क्या है 5% लाभ है और बेचते समय भी 5% लाभ है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिए, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 30 वस्तु बेचकर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो यहाँ पे देखो 30 वस्तु बेची है, यानी कि 30 का एसपी बराबर है, 30 वस्तु को बेचने से क्या हुआ है 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि 30 वस्तु का सीपी तो यहाँ पे कवर हुआ ही हुआ है, प्लस 5 वस्तु के एसपी के बराबर हमें हो गया लाभ। तो देखो 30 का एसपी बराबर है 30 का सीपी प्लस 5 का एसपी, कोई डाउट नहीं है इस चीज में, क्योंकि हमें 5 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो अब देखो 5 का एसपी इधर आ जाएगा तो 25 एसपी सेलिंग प्राइस बराबर है 30 का कॉस्ट प्राइस, तो एसपी बटा सीपी बराबर है 30/25। तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य था 25, विक्रय मूल्य 30, लाभ कितना 5 का, क्रय मूल्य कितना 25 गुणा 100,
पापा 25, 5 से कितना गया 20 पे, तो कुल लाभ कितना आ गया 20% का। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, दो वस्तुओं को क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेचा गया, दोनों पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई। यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य समान नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि पीछे क्वेश्चन किया कि एक वस्तु को 10% लाभ पे बेच दिया, एक वस्तु को 15% लाभ पे बेच दिया, या फिर 10% लाभ पे बेच दिया, 5% हानि पे बेच दिया, तो विक्रय मूल्य समान है। तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, 100 में से घटा दिया था और 100 में जोड़ दिया था। लाभ था तो जोड़ दिया, हानि थी तो घटा दिया, कंपेयर कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है कि लाभ बराबर दिया है, न कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखो ए और बी, ए का 10% बराबर है बी का 15%, है ना। तो ए का 10% यानी कि 2a बराबर है 3b। तो यहाँ पे देखो 2a बराबर है 3b, a बटा b बराबर है 3/2। तो यहाँ पे अगर a 3 है तो b है 2, तो अनुपात आ गया दोनों का 3:2 में। तो b इज दी राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हमसे अनुपात ही पूछे थे। तो यहाँ पे हमारा a अनुपात b कितना आ गया 3:2। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 10 रुपए अधिक होता तो लाभ 30% होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। इतने बड़े क्वेश्चन को देख के बच्चे ना ऐसे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो छोड़ ही देते हैं। इस क्वेश्चन को देखना हम 5 सेकंड में करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ है, 12% लाभ। मान लो शुरू में वस्तु थी 100%, बेचा तो कितना हो गया 112%, विक्रय मूल्य कितना हो गया 112%। अब दो चीजें दी है, क्रय मूल्य क्या कर दिया 10% कम कर दिया, तो क्रय मूल्य हमारा 10% कम हो गया तो कितना हो गया 90%। अब 90% पे हमें लाभ कितना 30% का, तो सीधा पहले इसके क्रय मूल्य पे 130 निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा नया विक्रय मूल्य। और नया विक्रय मूल्य भी क्या हुआ है 10 रुपए बढ़ गया है, यानी कि 112% में 10 रुपए और ऐड हो गए हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य को हमने कितना बढ़ाया है 10 रुपए, क्रय मूल्य को कम किया 10% और विक्रय मूल्य को ज्यादा किया 10 रुपए। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि ये रुपयों में है, ठीक है। अब लाभ कितना हो गया, 0 से 0 घट गई, 13 निम में 117। तो देखो पहले लाभ हो रहा था 112%, अब लाभ हो रहा है 117% का। लाभ में अंतर 5% का, और ये 5% का अंतर किसके कारण आया है 10 रुपए के कारण, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया था 10 रुपए बढ़ाया था। देखो यहाँ पे ये जो लाभ निकाल लिया हमने सीधा ये 100 पे निकाल लिया है ना, क्योंकि 90 का 130% निकाल लिया हमने, 117 आ गया। तो 1% के बराबर 2 रुपए, क्रय मूल्य कितना था 100, लेकिन यहाँ पे हमें लाभ भी कमाना है, क्रय मूल्य नहीं निकालना। तो लाभ निकालेंगे 20% तो 120 से गुणा कर देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 20% लाभ के बदले 240। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर क्रय मूल्य पूछते तो सीधा 100 से गुणा कर देते, 200 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ जाता। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 33 रुपए अधिक होता तो 30% का लाभ होता। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यह क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और ये पता चलेगा कि आप कितने अवेयर हैं और कितना अटेंशन से इस क्लास को ले रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। जो हम सदियों से करते आ रहे हैं वही करेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य।
तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य पे क्या दिया है 200% लाभ, क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100%, लाभ कितना 200% का तो बटा 100, तो लाभ कितना हो गया 200 का। तो अब क्रय मूल्य 100 था, लाभ आ गया 200 का, ठीक है 100 पे 200% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 प्लस 200 कितना आ गया 300। तो क्या पूछा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, तो 100 अनुपात 300 क्या आ जाएगा 1:3, ये आ गया हमारा आंसर। तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% छूट के पश्चात 266 रुपए में बेचता है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसको 12% का लाभ होता। तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे देखो एक वस्तु को 5% की छूट पे बेचा, यानी कि 95% पे बेचा, है ना। 95% कितने के बराबर 266 रुपए के बराबर, 1% कितना आ जाएगा 95 के बराबर। अंकित मूल्य निकालेंगे तो गुणा 100, क्योंकि यहाँ पे देखो लाभ कितना हो रहा है, छूट किस पे मिली है अंकित मूल्य पे, और ये जो हमारा सारा रुपया आएगा, ये वाला जो अंकित मूल्य आएगा, है ना, ये अंकित मूल्य हमारा किसके बराबर आएगा 12% लाभ के बदले। तो 12% लाभ के बदले आएगा तो ये कितना आएगा 112 के बराबर, और क्रय मूल्य निकालेंगे तो गुणा 100। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे कितना, 5 एकम 5, 5 निम्न 45, 5 से कट जाएगा 20 पे। पहले क्या करते हैं हम इसका क्रय मूल्य ही निकाल, हाँ चलो ठीक है साथ साथ कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 19 से कितना चला जाएगा, 19 एकम 19, 7 19 चौके 76, 14 से काटेंगे 14, 8 8 से 8 ये कितना है 20 है, 4 से काटेंगे 2 पे, 4 से कट जाएगा 5 पे, 2 से काटेंगे 50 पे, तो कितना आ गया 250 रुपए। तो फोर्थ इज दी राइट ऑप्शन। देखिए समझ में आया, दोबारा देखो 95% के बराबर कितने रुपए 266 रुपए, 1% के बराबर बटा 95, पहले अंकित मूल्य निकालेंगे तो गुणा 100 करेंगे। अब सीधा हमने क्या किया, ये जो अंकित मूल्य है 12% लाभ के बदले है, यानी कि 112% के बराबर है। क्रय मूल्य हमारा कितना है 100 के बराबर, तो गुणा 100 काटा तो हमारा कितना आंसर आ गया 250 रुपए। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी होगी तो यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेशन। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, साथ ही वह 20% कम तोलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो क्या है, 100 रुपए की वस्तु थी मान लो, बेची कितने में 110 में, क्योंकि लाभ कितना कमाया 10% का। अब साथ ही उसने क्या किया, वजन में घोटाला, वजन में घोटाला किया 20% का, बेचा कितना 80%। तो ये देखो 100 की चीज थी 110 में बेची, लेकिन बेची भी कितनी 80, तो कुल कितनी वस्तु बचा ली 30 का लाभ हो गया। कितने पे, जब 80 वस्तु बेची तो बटा 80 गुणा 100, कुल लाभ आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, तो 300 बटा 8, 8 तिया 24, 8 8 7 56, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 37.5%। देखो फिर से देखिए यहाँ पे क्या किया है, 10% का लाभ कमाया है। दुकानदार ने क्या बोला कि भाई जो मेरा क्रय मूल्य है उस पे मैं 10% लाभ कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तो क्या था, हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 100 रुपए में वस्तु लाया है, 110 में हमें वस्तु मिल जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वह हमें तौल में भी कम वस्तु देगा। जो वह 100 रुपए में मान लो 1000 ग्राम वस्तु लाया था, 100 रुपए में 1000 ग्राम, तो 110 में बेचने का बोल रहा है, तो 110 में उसको मिली कितनी थी 1100 ग्राम मिली थी, लेकिन इस 110 में उसने हमें बेची कितनी वस्तु 800 ग्राम, क्योंकि उसने तौल में भी गड़बड़ करी। तो यहाँ पे उसने बचत किस में करी, ग्रामों में। कितने ग्राम की 300 ग्राम की, कितने पे बेची कितनी 800 ग्राम, तो गुणा 800, परसेंटेज के लिए गुणा 100,
तो हमारा आंसर वही आना है 300/8। ठीक है, 300/8 हमारा आंसर आ गया 37.5%। क्वेश्चन नंबर 14, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय तथा बेचते समय तौल में 20% की गड़बड़ करता है तथा साथ ही 10% लाभ कमाने का दावा भी करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पे क्या बोला है कि दुकानदार ने लेते समय भी तौल में गड़बड़ी करी और बेचते समय भी तौल में गड़बड़ी करी। तो देखो यहाँ पे मान लो 1000 ग्राम की बजाय उसने खरीदा भी कितना 1200 ग्राम, क्योंकि 20% की गड़बड़ी करी, और बेचते समय भी 20% की गड़बड़ी करी, तो 1 किलो पे भी कितना बेचा 800 ग्राम। ये तो हम ले आए ग्राम में, ग्राम में नहीं लेके आना। बच्चों को कंफ्यूजन हो तो क्या करेंगे, देखो सामान लेते वक्त 20% की गड़बड़ी, यानी कि सामान कितना खरीद के लाया 120%, सामान बेचा कितना 80%, कमाया कितना 40% का। कितने पे बेची गई वस्तु पे, क्योंकि बेची कितनी है 80 वस्तु, 1200 वस्तु नहीं बेची, रुपयों में लाभ नहीं है, वस्तु पे लाभ है, तो वस्तु पे लाभ है तो बटा 80 गुणा यहाँ पे 100 करेंगे तो सीधा ये गड़बड़ वाला लाभ आएगा। लेकिन लाभ गड़बड़ पे नहीं है, 10% लाभ इसने दावा भी किया है कि भाई 10% लाभ तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तो 10% लाभ कमाएगा तो वस्तु बेची कितने पे 110 पे, 2 पे, और लाभ कितना आ गया 55%। बी इज दी राइट ऑप्शन। यहाँ पे इसने डबल लाभ कमाया है। एक तो ये वाला लाभ तौल की वजह से 40/80 गुणा 100 5% 50 हो जाता, लेकिन इस पे भी इसने 10% लाभ और कमाया है, यानी कि 110/100 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखो क्या दिया है, 17 गेंदों का 720 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पे देखो कितनी 17 गेंदों को बेचा है, यानी कि 17 का सेलिंग प्राइस बराबर है, इस सेलिंग प्राइस में 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी है माइनस 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, यानी कि 5 का सीपी माइनस है। तो 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो गया 12 के क्रय मूल्य के बराबर। और हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, क्रय मूल्य ही पूछा है। तो 17 का एसपी हमें क्या दे रखा है 720 रुपए, तो 720 बराबर है 12 का सिप्पी, और हमारा सिप्पी क्या आ जाएगा फिर 720/12, जो आ गया 12 छिके 72 60 रुपए। क्वेश्चन नंबर 16, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के 3/4 भाग पर 20% लाभ कमाता है, तो बची हुई वस्तुओं पर लागत मूल्य पर बेच देता है, तो पूरे सौदे पे उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो एवरेज वाले तरीके में हम क्या करते थे, 3 वस्तुओं पे लाभ कमाया 20% का, टोटल बटेगा कितने में, कुल वस्तुएं 4, तो 4 पे बट जाएगा, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा टोटल पे लाभ 15% का। बी इज दी राइट ऑप्शन। देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हमारी 5 सेकंड भी नहीं लगती। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना कि कहीं ये सोच के छोड़ दें कि 3/4 भाग पे दे दिया, आगे डाटा दिया ही नहीं। आगे डाटा हमें चाहिए भी नहीं। यहाँ पे 3/4 भाग पे 20% लाभ है, यही काफी है। 4 का क्रय मूल्य है मान लो, और 4 हमारा कुल वस्तुएं हैं, 3 पे लाभ कितना कमा लिया 20% का, टोटल पे पूछ लिया क्योंकि बची हुई वस्तुओं पे तो हमने लाभ कमाया ही नहीं। तो यही जो भाग लाभ है हमारा टोटल 3 पे 20% का, यही 4 में बट जाएगा, तो 15% का लाभ आ गया है ना। तो इस तरीके से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को, इसमें लाभ आने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 4 वस्तु बेची, यानी कि 1/4 रुपए में विक्रय मूल्य आ गया ना 1/4 रुपए, और वैसे विक्रय मूल्य क्या दे दिया 4% हानि है, तो वैसे विक्रय मूल्य कितना दे दिया 96%, क्योंकि 100 - 4 जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या करते हैं 100 माइनस जितनी हानि हो रही है वो उसमें से 100 में से घटा देते हैं।
तो अब देखो 1/4 के बदले परसेंटेज कितनी 96%, 1 के बदले इसके बट्टे में करेंगे 1/4 तो ऊपर 4 से गुणा हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 1 रुपए में बेची कितनी 1/3 वस्तुएं, तो अब का विक्रय मूल्य कितना है 1/3 एक वस्तु का, तो 1/3 के बदले निकाल देंगे परसेंटेज कितना, तो गुणा 1/3, 3 से कट जाएगा 32 पे, तो कितना आ गया 128%। शुरू में वस्तु कोई भी होती है अपने आप की 100%, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना है क्रय मूल्य 100%, तभी तो हमारा विक्रय मूल्य 96% आया है, क्योंकि 4% हानि है। तो क्रय मूल्य था 100%, विक्रय मूल्य 128%, तो लाभ कितना आ गया 28%। तो क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार 8400 रुपए की दर से 2 वस्तु बेचता है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है सॉरी, लेकिन उसे पूरे सौदे पर न तो लाभ हुआ न ही हानि। देखो यहाँ पे 2 वस्तुओं को बेचा, एक को बेचा 8400 रुपए में और दूसरी को भी बेचा 8400 रुपए में, है ना। क्रय मूल्य हमसे पूछा है, नहीं दूसरी वस्तु पे हानि प्रतिशत पूछा है, लेकिन हमें दोनों का क्रय मूल्य चाहिए उसके लिए। तो देखो एक वस्तु पे क्या हुआ है 20% का लाभ, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 120%, रुपयों में विक्रय मूल्य कितना 8400, तो 8400 बटा 120, क्योंकि पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमें ले तो लाभ हुआ है नहीं हानि, है ना। तो गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 12 सत्ते 84, 70 कितना आ गया 7000 रुपये आ गया एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य 8400, दूसरी का भी 8400, टोटल कितना आ गया यहाँ पे 7000 कितना कम है 84 से 1400, तो ये 1400 रुपये यानी कि इसमें ज्यादा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 9800। अब दूसरी वस्तु पे हानि कितनी करनी है 8400 करने के लिए 1400 रुपए की, है ना, क्योंकि क्रय मूल्य है 9800, विक्रय मूल्य है 8400, तो हानि कितनी हो रही है 1400 रुपए की, क्योंकि एक वस्तु पे अगर लाभ 1400 का तो दूसरी वस्तु पे हानि भी 1400, लेकिन दूसरी वस्तु का हमारा क्रय मूल्य कितना है 9800, तो गुणा 9800, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 14 सत्ते 98, तो कितना आ गया 100 बटा 7%, जो हमारा होता है 14.28%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो यह 1000 ग्राम होता है 1 किलो में, 1000 की बजाय तोलता कितना है 850 ग्राम, कितने की बचत कर रहा है 150 ग्राम की। जब भी हमें ग्राम में किलो में वस्तु पे लेन देन हो तो हमेशा विक्रय मूल्य पे देखते हैं, ठीक है। रुपयों में हो तो क्रय मूल्य पे देखेंगे। तो यहाँ पे वस्तु बेच कितना रहा है 850 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से 3 पे 5 से कितना कट जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया 300 बटा 17, 17 एकम 17, कितना बच गया यहाँ पे 13, 17 चौके। देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा, इसको आप खुद काट के देख ले, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या था हमारा 150 बटे 850 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से 3 पे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, अब बचा हमारा 300 बटा 17, 17 एकम 17, 13 बच गया, 17 5 85, 17 छिक्के 17 7 पे चला शायद 7 पे चला जाएगा, है ना, 7 7 49, 4 7 एकम 7 और 4 11, हाँ 7 पे चला जाएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 17 से हमारा ज्यादा आंसर आएगा 17.6, हमारा ऑप्शन में गलत दे रखे हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 17.6। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, राम श्याम को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, श्याम रवि को वह वस्तु 15% हानि पर बेचता है।
यदि राम रवि को श्याम के विक्रय मूल्य पर बेचता तो राम को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमारा ये दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है, तो आप उनको शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।